आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पर्व में महाछठ पूजा एकता मित्र मंडल द्वारा महाछठ पूजा का आयोजन संपन्न। मुंबई मालाड पर्व के अप्पापाड़ा स्थित कबड्डी महर्षि बुआ सालवी मैदान में महाछठ पूजा एकता मित्र मंडल द्वारा भव्य छठ पूजा और भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जगन्नाथ वर्मा, सेक्रेटरी संतोष सिंह और प्रमुख सलाहकार डॉक्टर BC प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित यह महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल पॉन्ड की विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। छठ मैया के गीतों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में दूर दूर से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन किया, जिससे पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। इस मौके पर शिवसेना UBT के युवा नेता अंकित सुनील प्रभु समेत विभिन्न दलों के नेता, समाज सेवक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता में खजिनदार उपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष प्रमोद चौहान सहित अजय साहू, विनोद चौहान, भीम साहू, उप खजिनदार वीरेंद्र महतो और दूधनाथ महतो का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने आयोजन को सुचारू और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से महापर्व है आप लोग, महापर्व हम कहेंगे, ये छठ मैया का जो महापर्व है, ये महापर्व आप लोगों ने बढ़ाने का काम करने का, उत्सव मनाने का जो विश्व लेवल का इस तरह से होगा, विश्व के कोने कोने में छठ मैया का पूजा हो रहा है, आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? छठ मैया का महापर्व बहुत हर्षोल्लास से किया जाता है और बहुत गर्व की बात है कि हर एक देश में आजकल हो रहा है। आज और इस तरह से आज 15 वर्ष पहले आप डॉक्टर साहब, आप जगन्नाथ वर्मा से लेकर पूरी टीम ने एक शुरुआत की थी उस समय, और आज में आज लाखों की संख्या में आज खड़ा होने की, जैसे कि अभी इसके पहले आपके ही कमेटी के लोग बोल रहे हैं कि आप जगह कम पड़ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है और पहले से आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मगर डॉक्टर साहब, इस पर्व पर पूरा छठ मैया के जो भक्त हैं और जो आपके इस कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं, जो नहीं तन मन धन के साथ में नहीं तो ऐसे खड़े हैं, मगर ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बोलेंगे? सबको छठी मैया बना के अच्छी से रखें, सबको ध्यान दें और सब। अभी जिस तरह से इतना बड़ी संख्या आपको बढ़ी है, अगले वर्ष और बड़ा ज़्यादा संख्या होगा, तो क्या ये मानते हैं इसके लिए और व्यवस्था करना पड़ेगा? व्यवस्था तो करना पड़ेगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैनेजमेंट बढ़िया बढ़ाएंगे और वैसे वैसे मैनेज करेंगे। डॉक्टर साहब, आज पहले लोग वहाँ पे जाते थे, जुहू चौपाटी जाते थे जी, आज अब ये मानते हैं कि नहीं कि यहाँ पे नजदीक पर मिलने पे सभी हर धर्म के लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं हर धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना जितना जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रहा है उतना देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सब लोगों का उत्साह भी बढ़ते जा रहा है। मेरा एक सवाल है, जो ये कार्यक्रम के जो कमेटी के लोग हैं, ये शुरुआत किया, आज लाखों की संख्या में ऐसे लोगों का आशीर्वाद का, ऐसे कमेटी के लोगों को क्या बोलेंगे? यही कहूँगा, छठ मैया हमेशा इन लोग को बनाए रखें, इसी तरह से सारा प्रोग्राम होते रहे, सहयोग लोगों को मिलते रहे, यही हमारी अपेक्षा है। जिस तरह प्रदीप सिंह जानते हैं कि पहले जुहू चौपाटी जाते थे और कितना भाड़ा लगता था, लोग जो मिसयूज करते थे, मनमाना पैसा वसूलते थे, आज हमारी माँ बहन बेटी एक छोटे से यहाँ सलम एरिया में रहते हैं, मगर यहाँ पे आके एक भव्य कार्यक्रम में शरीक होते हैं, कैसे आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, दूर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, समय पड़ते हुए सब कुछ होगा। आज ये ग्राउंड हम लोगों को छोटा पड़ रहा है और उसी ग्राउंड में हम यहाँ से एंट्री दिलवा देंगे कि अब छठ पूजा में यहाँ से वहाँ तक हम लोग अगली साल पूरी पूजा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, वही समाज सेवक प्रदीप सिंह ने कहा कि जिस तरह से आज ये ग्राउंड इतना बड़ा छोटा पड़ रहा है कि क्योंकि अगले वर्ष और भी व्यवस्था करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र के कोने कोने से अलावा, मुंबई के अलावा से आज विश्व के कोने कोने में छठ मैया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ये मलाडपुर में जो BMC गार्डन है, जिस तरह से बहुत बड़ा, देखिए, महाछठ पर्व का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वर्मा साहब, कितने वर्षों से ये छठ माह का 15 वर्ष से हम लोग यहाँ छठ पूजा कर रहे हैं।
लगातार अभी कितने वर्षों तक आप कराएंगे? अब जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन तक कराएंगे, तब तक करेंगे। अच्छा, इस तरह से जो है आपने आयोजन किया है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हमारे 50 वॉलेंटियर थे जो आदमी को सेवा कर रहे थे, जो इधर से उधर ले जाना, उधर से उधर जाना, कैसे पूजा करना, किसी को गर्दी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए 50 वॉलेंटियर मैं खड़ा किया था। मगर इस सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? अरे सुरक्षा के लिए तो वॉलेंटियर रखा 50, ठीक है। प्लस प्रशासन का भी मेरे साथ सहयोग था। प्रशासन के 20 आदमी आए थे। अच्छा वर्मा साहब, जिस तरह से ये आपने ये पूरी व्यवस्था की है, व्यवस्था बाकायदे आपने जो किया है, उसके बावजूद में कुछ ऐसे एनजीओ लोग हैं जो आपको सहयोग देते हैं? नहीं, हम लोग अपने माने जो हमारे पूजा करने वाले बिहारी लोग हैं उसी से जो भी सहयोग आ जाए, बाकी हम लोग 1 रुपया कहीं बाहर से नहीं लेते। वर्मा साहब, जिस तरह से ये बिहार की धरती से माता जाए, ये छठ पूजा का महत्व क्या है? अरे छठ पूजा का सूर्य का व्रत है, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई पूजा ही नहीं है। इससे बड़ा कोई जो चाहो मांग लो और वो मिल जाता है। छठ, हाँ छठ। कितने वर्षों से आपके जल ठीक है, आप यहाँ से 15 वर्ष से कर रहे हैं, इसके पहले आपके पूर्वज लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? अरे वो तो वर्षों से कर रहे हैं, उसका क्या करना। हमारे दादाजी कर रहे थे, उनके दादाजी कर रहे थे, उनके पिताजी कर रहे थे, हमारे पिताजी किए, मैं कर रहा हूँ, मेरा भी बच्चा करेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदीप सिंह जी, जिस तरह से आज भव्य कार्यक्रम का माँ पूजा का आयोजन किया गया है, इसमें वर्मा जी के नेतृत्व में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इतनी संख्या बढ़ते जा रही है। श्रद्धालु जितने भी हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही महत्व लगता है कि हम बिहार में ही बड़े हैं। इस समय ये लग रहा है कि हम बिहार में और यूपी में ही पड़े हुए हैं, इस तरह से यहाँ महसूस हो रहा है। मगर जिस तरह से आज इतना बड़ा 15 वर्ष से लगातार जी एक भव्य कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से वर्मा जी अब पूरे अपनी टीम के साथ में, उनके पूरे टीम के लोग मिलकर जिस तरह से आप लोगों को कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया लगता है। वर्मा जी के सहयोग में हम लोग भी खड़े रहते हैं, भले व्रत और ये सब नहीं करते, लेकिन माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए हर वर्ष वर्मा जी के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिस तरह से महाछठ पूजा का आयोजन किया है, एकता मित्र मंडल द्वारा किया गया है, वर्मा जी के द्वारा, कैसा आपको महसूस हो रहा है? पहले तो हम सभी भक्तों को छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि ये अवसर मिला हम लोग को यहाँ पे आने के लिए। और छठी मैया जो हर साल की तरह इस जगमगाती रहती है, इस साल उससे कहीं ज़्यादा लाखों में आदमी सब जगमाते रहे हैं और इनका आशीर्वाद से सब लोग उन्नति करते जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन जितना माहौल बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बिहार का नक्शा बदलते जा रहे हैं। यहाँ पे मालूम क्या पड़ा कि बिहार यहीं पे आ गया है। कैसा लग रहा है आपको इस तरह से माता जी का पूजा हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। माता जी का महिमा बहुत ही अपरंपार है। इनके कृपा से देखिए आज मतलब ये पूरा जो ग्राउंड है पूरा खचाखच भरा हुआ है, मैया का ही महिमा है। से माता जी का ये छठी मैया का आशीर्वाद है, उनका देन है। हमारे उनका पुण्य करके आ रहे हैं और वही हम लोग को ढो रहे हैं। अच्छा, 15 वर्ष से आप लगातार आप लोग वर्मा जी के साथ में मिलकर जिस तरह से कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग कैसा महसूस होता है? तो बहुत ही अच्छा, छोटे जगह से बहुत बड़ा जगह में आ गए हम लोग। और जगह कम पड़ रहा है अभी जगह कम, इस साल से जगह कम पड़ रहा है हमारे पास। अभी ये कार्यक्रम आपका कब तक होता रहेगा कि अब अभी भी होगा कि अगले वर्ष भी करेंगे कि बस अब करेंगे? ये तो होते रहेगी, आप करेंगे? होते, हाँ। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से अभी कार्यक्रम के आयोजक जगन्नाथ वर्मा जी ने बताया है कि ये मेरे पिता जी और राजा जी, दादा जी सभी करते आए थे। आज मैं महाराष्ट्र की धरती पे, मैं जब 15 वर्ष से लगातार, मैं पहले एक छोटे से शुरुआत में किया था, मगर आज ऐसा हुआ कि जैसे सभी बता रहे हैं कि आज ये स्थिति है कि लाखों की संख्या हो गई है। ये बीएमसी के ग्राउंड में अप्पापाड़ा में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिंह जी है, कांग्रेस के सोनी जी आए थे, मगर सभी पार्टी के, शिवसेना से लेके यहाँ कोई जाति धर्म और कोई पार्टी का बात नहीं है। यहाँ पे हर समाज के लोग माता जी का दर्शन करने के लिए दर्शकों आते हैं। ये हमारी माँ बहन बेटियाँ जिस तरह से 3-3 4-4 दिन व्रत रख करके जिस तरह से ये आस्था का वो बनाती, ये सबसे बड़ी बात है दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ कि पहले ये माता छठ मैया का पर्व बिहार की धरती से शुरू हुआ था, अब मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने के अलावा विश्व के कोने
कोने कोने माता छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है। देखिए हमारे आज माँ बहन बेटी है, जिस तरह से देखो नन्हे मुन्ने बच्चे भी है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी जिस तरह से देखिए दर्शकों, मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए कितनी बड़ी संख्या में देखो ये नन्हे मुन्ने बच्चे, देखिए ये छोटे से बच्चे आए हैं। इस तरह से ये माता जी की कृपा है। जैसा कि अभी वर्मा जी बता रहे थे कि यहाँ पे माता जी का जो मानता अगर हम लोग मानते हैं वो माता जी पूरा करती हैं। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। जैसा कि आप यहाँ पे किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात मानते हैं, कोई बहन बेटी है किसी को बच्चे नहीं तो वो मांगते हो तो वो भी पूरा होती है। किसी से अगर स्वास्थ्य खराब है तो माता से मांगती है तो माता वो भी पूरी करती है। ये सूर्य भगवान का बहुत बड़ा ही त्योहार है और ये महा छठ पूजा है, एक उत्सव के रूप में पूरा मनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की धरती से माता जी का शुरुआत हुआ। आज मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में माता जी का भक्त, देखिए ये भक्त है हमारी माँ बहन बेटियां। आज वो मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने, आज देखिए आज इतने वर्षों से रह करके आज पूजा याचना जिस अपने धर्म, मैं कहने में मैं आग्रह करूंगा, देखिए माता जी का कितना विधिवत पूजा किया गया है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि माता का पूजा करने से क्या माता का पूजा करने से क्या फायदा होता है। बहुत फायदा होता है माता का पूजा करने से, जो भी संकट होता है वो दूर होता है। हाँ। कितने बरसों से आप पूजा कर रहे हैं? मैं 8-10 बरस से पूजा कर रही हूँ। हाँ। अभी करते रहेंगी? नहीं करते रहेंगे। और आप कितने वर्ष से पूजा कर रहे हैं? मैं अभी पूजा नहीं कर रही है, मेरी सासू माँ है, मैं इनके साथ आई हूँ। कौन है? जेठानी। देखिए दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भाभी जी देखिए साथ में बहू को लेके आई, साथ में देवरानी को लेके आई। ये माता जी की कृपा है, ये सही आस्था है, यही परिवार है, यही परिवार है के साथ में सासू और फिर बहू और उसके बाद देवरानी, ये साथ है। ये माता की कृपा। मैं तो माता छठ मैया से यही कृपा कहूंगा, हे माता इसी तरह इनके परिवार को बांध के रखना माता। और हर जैसा कि लोग बताते भी, भक्त लोग बता रहे थे कि माता के दरबार में आने पे चाहे दुख हो सुख हो, सबकी जो दुख रहता है उसका सुख का हरण होता है, सुख उसको मिलता है। जो अगर कोई दुखी आता है तो उसका मनोकामना पूरी होता है। जिसको अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति, जैसा कि बताया अभी दर्शक ने कि मुझे 2 बेटी थी, मेरी बहन ने मुझे मानता माना और आज मुझे 2 बच्चे पैदा हुए। कि ये माता की दरबार में जो कोई जाता है उनकी झोली कभी खाली नहीं जाता। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरा छठ मैया से, यही कहूँगा हे माता जो ये दरबार में आपके जितने भक्त आए हैं, जो अपनी आराध्य लेके आए हैं, जो अपनी कामना लेके आए हैं, उनकी झोली हमेशा जिस तरह से आपने भरती आई है और युवक की तरह से कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा तरह से देखिए किस तरह से पूजा किया गया है। अब हमारी माँ बहन बेटियां देखिए, मेरी बहू, ये सब आज सब दर्शन करने के लिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि माता का पूजा करने से क्या फायदा होगा। दीदी आपका नाम क्या है? ये माता जी का पूजा करते हैं तो कैसा होता है? मगर कितने वर्षों से कर रही है? 28 साल से। और मुंबई में कितने वर्ष से रह रही है? 35 साल से। देखिए दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है। हमारी बहन आज 35 बरस से मुंबई में रहते हैं, 28 बरस से माता की पूजा करती है। ये सबसे बड़ा बात है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब बिहार की धरती से जरूर माता जी का शुरुआत हुआ था। आज मुंबई के कोने कोने से, महाराष्ट्र के कोने से, विश्व के कोने कोने में माता का झंडा फहरा रहे। उनके भक्त देखिए किस तरह से क्या बेटी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इस तरह से आप किस तरह से भाभी जी ने पूजा शुरू किया कि आप भी रखेंगे? अच्छा इनके पूजा रखने से फायदा क्या होता है? धन दौलत बेटा सब कुछ है। धन दौलत बेटा सब कुछ खुशी मिलता है। सब कुछ खुशी मिलता है। आपके पूर्वज लोग भी करते आए थे क्या? अब आप अगर जब कर रही हैं, आप छोड़ने के बाद किसको देंगे? मैं छोड़ेगी नहीं। हाँ। तो लड़का लड़की फिर वो उठाएंगे। तो अभी आपने बहू लाई है कि नहीं? अच्छा बहू है। अच्छा देखिए ये कितनी बड़ी, ये देखिए भाई दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ आज ये कितनी खुशी की बात है। सास और बहू है,
ये है, ये माँ और बेटी की जैसा उनको एकदम लग रहा है कि जैसे माँ और बेटी है आज, जैसे यही आज जरूरत है, माँ बहन बेटियों की जरूरत है कि किस तरह से माँ बहन बेटी जैसे, ये देखिए ये बहू है, ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसा बेटी हो। इस तरह से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाभी जी को, जिस तरह से अपनी बहू को अपने बेटी के रूप में स्वीकार करके लाई है। और देखिए इस तरह से कि मैं पूजा जरूर करूँ, जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक मैं करूँगी, साथ साथ मैं अपनी बहू को लेके जाऊँगी। और बहू भी बोल रही है कि मैं जब तक रहूँगी मैं पूरे श्रद्धा और भाव के साथ मैं माता जी का पूजा करती रहूँ। ये दर्शकों बहुत बड़ी सौभाग्य की बात जो बिहार की धरती से चला आज मुंबई, महाराष्ट्र के कोने को, आज विश्व के कोने कोने में माता जी के भक्त। और इस तरह से देखो एक कलाकार हैं जो कि आज फिल्मी कलाकार हैं, इतने गायक हैं कि आज हमारे को गर्व महसूस हो रहा है। एक ऐसा मार्मिक भजन प्रस्तुत किया सर ने, रघुवर सिंह को मैं पहले अपने चैनल की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ महाछठ पूजा एकता मित्र मंडल के जो कार्यक्रम के आयोजक जगन्नाथ वर्मा जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये मार्मिक भजन आपने कभी इसका किसने लिखा और कभी से आप गा रहे हैं। सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप कभी से ये भजन जो आपने बहुत मार्मिक भजन में प्रस्तुत किया, जो कि आंखों में आंसू लोगों को आ गए, कितनी माँ बहन बेटियों ने आपको बहुत सम्मानित किया, बहुत सम्मान धनराशि दे करके आपको सम्मान किया, कैसा महसूस हुआ सर? पहले तो जे भी आपके चैनल के देखा था, ये चैनल के जितना हमारे भाई लोग बना सबके प्रणाम बा। बात हमने के छठ पूजा के बाद तो आज सालों साल ना लाखों बरिस से हमार यूपी बिहार इतना जोर शोर में हमने के इतना बढ़ियार त्यौहार है कि हमार माई, हमार बहन, भौजाई सब लोग 3 दिन लगातार व्रत करेला। व्रत कैला के बाद ये ऐसन एगो हमने के पूजा पाठ बा कि दुनिया कहते हैं कि उगते हुए सूरज को जल देती है, लेकिन ये हमारा छठ त्यौहार ऐसा है कि हम सब लोग मिलके सूरज जब अस्त भी होता है तभी हम अर्घ देते हैं, सुबह उदय के सामने भी अर्घ देते हैं। ये सब आप सबका प्यार है। और बात रही है गीत की, तो मैं 4 साल पहले ऐसे ही बैठा था, हमार माई मुंबई आई रहली, तो माई से इतना लगाव बा, माई से सिखल बा आदमी, तो माई के सामने ही लिखाइल गाना आज हर एक स्टेज पर ही भजन हम गाइला। और माई के कृपा बा, आप सब लोग का आशीर्वाद बा कि जे भी सुनेला एक गीत के तो कहेला कि हाँ भैया माई तोहरा कैसे ही बनौले रह, ऐसा ही गाना तू गाव, ताकि सबके भाव भी भोर कर देले रह। रघुवर भाई साहब, आप कई वर्षों से, जब से मैं लगभग 15 बरस से आप लगातार रह रहे हैं, यहाँ पे कैसे आपको सम्मान मिलता है, कैसे अब जो दर्शक है कैसे आपको एहसास होता है? सबसे पहले तो जगन्नाथ सर जी के बहुत बहुत धन्यवाद, महाछठ पूजा एकता मंडल के बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जितना ही भाई लोग आयल बनन सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि हर साल जोर शोर से हमारे साथ दिलन जा। यही खातिर हमें शो के कह पाइला, और माई के आशीर्वाद बा। बाकी ये जब पैसा रुपया का क्यों बात ना रहेला, जितना वर्मा जी जो दे देते हैं बहुत दे देते हैं हमको। जी मैं आपको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पूरा श्रोता जिस तरह से भाव विभोर होते, मैं देखा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला बैठ करके जिस तरह से आपका बहुत अच्छे से ध्यान से आपकी भजन, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी आपने भजन किया सब छठ मैया के पर्व पे आपने सब भक्ति गीत प्रस्तुत किए, पहले मैं आपको इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कल 4 केस हुआ है, जो अश्लील गाने प्रस्तुत की गए, अश्लील डांस हुआ है, जिसपे लेकर 4 केस हुए और 4 जगह से डीजे जब्त किया गया है। तो आपको तो मैं पहले सबसे बात धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भले आपको धनराशि तो कम मिलती है, मगर जो इतने दर्शक रहते हैं वहाँ पे जब आपको इतना तालियां बजाते हैं और आपको सम्मान देते तो कैसा महसूस होता है? नहीं, बात धन की नहीं है, धन हमको कम नहीं मिला है, लेकिन जो प्यार यहाँ से मिल जाता है ना, वो धन के कई गुना बड़ा कर देता है। तो हमारे जो पब्लिक का प्यार है ये हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे कलाकार के लिए जो हमारी दर्शक होती है हमारी भगवान होती है। और हम भगवान के दरबार में आए हैं, वहाँ पर भी साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। हम बहुत बहुत एकदम खुश हैं, और सब लोग हमारे भाई लोग एकदम बम बम है, और ऐसे ही आपका चैनल ऐसे ही बम बम बोलता रहे। हम चाहते एक बार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए छठी मैया की हर हर महादेव।
बहन बेटियां सब आई है। देख लिए आज हमें गर्व महसूस हो रहा कि बिहार की धरती से आए हैं। देखो छोटे छोटे कलाकार से लेके सभी आज धीरे धीरे मैं आपको सलाम इसलिए करता हूं कि आज सभी की संस्कृत की दुनिया में आपने धार्मिक जो भक्ति गीत हमारी बहनें प्रस्तुत करते हैं, हमारे भाई प्रस्तुत करते हैं, इससे हमारा जो धार्मिक उन्माद है, जो प्रेम है लोगों को बीच में जाता है। जो कई लोग अब हमें बिहारी समाज को लोग ये दृष्टि से देखते हैं, मगर उनके दर्शकों में बताना चाहता हूं उनको लिए एक चुनौती है कि हमारा ये बिहार का समाज यही नहीं है। आप उनको जिस नज़रिया से देखते हैं वो आपका गलत है। हमारा ये बिहार की धरती से ऐसे किसी कलाकार हैं जो कि गुदरी में लाल छुपे रत्न के समान है। जिस तरह से उन्होंने ये जो अभी मार्मिक भजन प्रस्तुत किया, जो गीत प्रस्तुत किया, माँ के ऊपर अगर कोई भी सुनेगा उसका अगर सचमुच अपने माँ का औलाद हो, माँ को अगर दिल से मानता होगा तो जरूर उसको आँख में आंसू और कहीं ना कहीं आपको टच करेगा। मैं पुनः इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और छठ मैया के पर्व पर सभी पूरे कलाकारों को मैं अपने चैनल की तरफ से और इस परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यही तरह हर साल आई, लेकिन हमारी इच्छा बा कि जब आ गई बनी तो अब जाई मत। बड़ी कष्ट होता भैया, लेकिन कैसे क्यों ना भाव में के तो हके भेजला से मैया अरे डोलिया कहार हो कि छोड़िए के जात बारू आप पूरा परिवार हो। लेकिन कैसे कि के तो हके भेजलस मैया, के तो हके भेजलस मैया डोलिया कहार हो छोड़िए के जात बारू, छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार हो छोड़िए के जात बारू। के तो हके भेजलस माई, के तो हके भेजलस माई डोलिया कहार हो छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार हो छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार हो। जय हो, प्रेम से बोलिए छठी मैया की। और यो भक्त रोता क्या कहता जय हो माता जी, बहुत बात आई, लेकिन माई का विदाई होता हमारे सुनने रहनी हाँ कि घर में हमारे बहन बेटी का शादी होला तो विदाई होला भैया, लेकिन माइयों का विदाई होता कि पूरा संसार देखता। लड़का रोता कैसे कहता नौ दिन जप तप पूजा पाठ कईली, नौ दिन जप तप पूजा पाठ कईली, आचरा के छैया मैया सब सुख पाईली, आचरा के छैया मैया सब सुख पाईली, नौ दिन जप तप पूजा पाठ कईली, आचरा के छैया मैया सब सुख पाईली। बेटवा से अपना काहे, बेटवा से अपना काहे छिनलू गुरुडारो छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार हो छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार हो।
हमनी का तो रोते बानी जाने माई, लेकिन ये चिड़िया चुरूम जीव जंतु पेड़ पौधा सब आपके बिना रोका। काहे से कि आप रोवा 1 साल के बाद भेटाई, लेकिन कैसे ये भैया फूल ओढ़ौलवा रोवे नीम के पतैया, फूल ओढ़ौलवा रोवे नीम के पतैया, बागिया बगैचा रोवे कोई मैया मैया, बागिया बगैचा रोवे कोई मैया मैया, फूल ओढ़ौलवा रोवे नीम के पतैया, बागिया बगैचा रोवे कोई मैया मैया, सुनसाना लागता के सुनसाना लागता के घरवा हमारो छोड़िए के जात बारू पूरा परिवार रो, छोड़िए के जात बारू जय हो भाई पूरा परिवार रहता कहत है परम पिता परमेश्वर ई कैसन आप विदाई को ए दिन रख देहनी पड़ती। हे विधाता हमार माई ना रही ना रही धरती पर, लेकिन हमनी का पूरा परिवार भाव विभोर हो गई बा, पूरा संसार आपके बिना अधूरा बने माई, लेकिन कैसे वो भक्त रोता कहता ये भैया रोकी भैया विधानाई कोई रीत दिहल